बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होप सो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारा फ़ाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है वो कब आ रहा है, किस डेट को आएगा और फाइनल टर्म के अंदर कितने मार्क्स वाला पास होता है, एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होता है, पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ने पूछा है और मैं आपको प्रूफ भी शेयर करूँगा साथ टीचर का। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है। उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारे इस चैनल पर 16,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हालांकि ये 20,000 से ज़्यादा हो जाने थे, बस मैं पिछले सेमेस्टर में कुछ ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर सका, काफ़ी इश्यूज़ थे उनकी वजह से। बट आई नो कि आप लोग अभी भी सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो उनसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो। जब भी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट ही अपलोड होगा, अदरवाइज़ मैं अपलोड ही नहीं करता जैसे कोई फालतू की चीज़ें हो। ठीक है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो जैसे हमारी अनाउंसमेंट आई थी 13 अगस्त को कि आपका जो है ना वो 19 अगस्त को आपके एलएमएस ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, अब एलएमएस ब्लॉक होने का मतलब यही होता है कि आपका जो फाइनल टर्म का रिज़ल्ट है ना वो आने वाला है। ठीक है, तो 19 अगस्त को आपके फॉर एग्जांपल एलएमएस ब्लॉक हो गए, तो मोस्टली लोग क्या बोल रहे हैं कि 20 अगस्त को ना 20 अगस्त को आपका फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, आपका रिज़ल्ट 20 अगस्त को नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है फाइनल टर्म का वो 25 अगस्त तक चांसेस हैं। ठीक है, 25 अगस्त को चांसेस हैं बेसिकली ज़्यादा, तो उस टाइम तक आपका फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आएगा। और उसके बाद कोर्स सिलेक्शन काफ़ी उसके बाद ही स्टार्ट होगी, जल्दी नहीं होती, टेंशन ना ले। ठीक है, अभी रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट में क्या इशू आता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रिज़ल्ट आ ही जाना है, उसकी टेंशन ना ले। रिज़ल्ट में सबसे पहला इशूज़ आता है बाद का, तो वो क्या करते हैं कि जितने भी पास सब्जेक्ट्स होते हैं ना, पास सब्जेक्ट्स, उनको क्या कर देते हैं, हमारी जो होती है ना वो पासिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे एलएमएस के अंदर, वहाँ उनको जो है ना अपडेट कर देते हैं। ठीक है, हमें सीजीपीए वो शो नहीं करवाते, हमारे जस्ट सब्जेक्ट अपडेट कर देते हैं। पहला वो ये काम करते हैं, उससे क्या होता है कि बर्डन पड़ जाता है एलएमएस पे, हर बंदा देख रहा होता है और फिर वो एलएमएस ही नहीं ओपन हो रहा होता, स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले अगर इस तरह का क्राइटेरिया इस दफ़ा भी करें कि आपके जो पास सब्जेक्ट है वो आपको जो आपके पासिंग सब्जेक्ट्स उनमें शो होना शुरू हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, आपका पास हो गए हैं वो सब्जेक्ट्स, पास तो हो ही जाते हैं। मेन तो चीज़ सीजीपीए है ना जिसमें गड़बड़ हो जाती है। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, आपकी जो भी सीजीपीए हुई वो आपको मिल कर रहेगी और मिल जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप कितने मार्क्स लो तो आप पास हो सकते। ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपके कितने मार्क्स आए तो आप पास हो गए, और पासिंग क्राइटेरिया फाइनल टर्म का है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। अच्छा चलो दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, एक स्टूडेंट ने इंस्ट्रक्टर को मैसेज किया कि अगर किसी स्टूडेंट के 28 मार्क्स बन रहे हैं मिड्स और क्विज़ के, तो उसके फाइनल में कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन को गौर से देखें कि स्टूडेंट ने पूछा है कि अगर 28 मार्क्स बन रहे हैं मिड और क्विज़ के, तो मिड के कह रहे हो कि आपके 28 मार्क्स हैं या क्विज़ के जो भी हैं, ठीक है, उसको फाइनल में कितने मार्क्स चाहिए। तो टीचर ने उसको रिप्लाई ये दिया है कि ही नीड्स ओवरऑल 45% मार्क्स, सो ही कैन पास इट बाय टेकिंग 15 to 17 मार्क्स इन फाइनल्स। गुड लक। ठीक है, अब ये जो 45% मार्क्स यहाँ पे उन्होंने बोला है ना, इसका मतलब क्या है और ये 15 to 17 मार्क्स कैसे आप लोग लोगे, मैं ये आपको थोड़ा सा पासिंग क्राइटेरिया समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सब्जेक्ट की परसेंटेज 100 है। ठीक है, उसमें असाइनमेंट क्विज़ को मिला के ना जो आपके फ़ाइनल टर्म है, ठीक है, फ़ाइनल टर्म से पहले का जो जो चीज़ें बनती हैं वो कितना बनता है आपको पता है, वो बनता है ऑलमोस्ट 40 to 45 ही बनता है। ठीक है, 40 to 45 बनता है, और मोस्टली केसेस में वो 35 भी होते हैं। ठीक है, कितना होता है आप ये कह सकते हो कि 35 से 40 तक होता है। ठीक है, 35 से कितना होता है 40 तक होता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे मेन जो चीज़ है देखने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब कि ये जो परसेंटेज थी ये है आपकी फाइनल टर्म से पहले की। ठीक है, अब इस परसेंटेज में से आप जब लेते हो ना 20%, ठीक है, इस परसेंटेज में से जब आप लेते हो, इस परसेंटेज के अंदर से 20% लेनी है, ये नहीं कि इसमें से 20%। बेसिकली इस परसेंटेज के अंदर से जब आप 20% लेते हो ना, तो आप क्या कर जाते हो, आप क्वालिफाई कर जाते हो फाइनल टर्म के लिए। इसका मतलब क्या है कि जैसे अब जब हमारी डेट शीट आती है तो उसमें हमारे इस दफ़ा भी कुछ सब्जेक्ट गैप हो गए थे, तो वो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनका आपका 20% नहीं बना था मिड टर्म और उससे
के अलावा जितनी भी फाइनल टर्म से पहले एक्टिविटीज़ हैं उनको मिला के आपका 20% नहीं बना था, तो वो सब्जेक्ट आपका गायब हो गया था, उसका आपका पेपर नहीं हुआ फाइनल टर्म का। ऐसे ही है ना, तो वो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे फेल हो गए थे अकॉर्डिंग टू दिस रूल, और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, 20% रूल बोलते हैं। बेसिकली अभी देखें, आपको 20% मिड और मिड से की दूसरी एक्टिविटीज़ मिला के बन गया। अब जो फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म कितना होता है, बेसिकली फाइनल टर्म का जो टोटल पोर्शन होता है वो 60 होता है, और कुछ केसेस में कितना होता है, 65 भी होता है, ठीक है। अब इस 60 और 65 में से ना, इस 60 और 65 में से आपको कितने मार्क्स चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 20 कह लो, 20% या 25%, ठीक है, इतने चाहिए, ठीक है। इन 60 to 65% में से आपको 20% परसेंटेज चाहिए या 25% चाहिए, कुछ सब्जेक्ट्स के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। अब बेसिकली होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल, आपको 25% फॉर एग्जांपल चाहिए, तो 25% ये आपके होंगे फाइनल टर्म के, सिर्फ फाइनल टर्म के अंदर से, और जो आपने मिड टर्म और दूसरी एक्टिविटीज़ को मिला के कितने लिए थे, 20%, ठीक है, 20% लिए थे। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 45%, ठीक है। ये 45% क्या करेंगे, आपको पास करवाएंगे, ठीक है, समझ आ रही है। फाइनल टर्म में आपका मिड टर्म भी इंक्लूड करेंगे, एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड करेंगे, सारा कुछ इंक्लूड होगा एज आ परसेंटेज, और फिर आपकी परसेंटेज टोटल बनेगी, फिर आपको पास करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग आप फाइनल टर्म के अंदर से जो मार्क्स लोगे वो आपके पासिंग कर से जो मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। अब समझ आ गई आपको बेसिकली क्या है, आपको आपके फाइनल टर्म फॉर एग्जांपल अगर 60 मार्क्स का ही हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 60% का कर लेते हैं, 60% में से आपने कितने चाहिए आपको परसेंटेज, आपको 25% चाहिए, ठीक है। 60% जो है आपका क्राइटेरिया है, उसमें से 25% आपको चाहिए, ठीक है। 60% के अंदर से आपको 25 चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना कि 60 के जो है ना माइनस कर देंगे 25 से, वो नहीं। जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं ना, वो परसेंटेज निकालनी है, 60 की आपने 25% निकालना है, ठीक है। फिर आपके पास वो उसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आपका कितने मार्क्स होंगे, वो आपके फाइनल टर्म के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ और मिड टर्म अच्छा हुआ तो ये इजीली हो जाएगा। इसमें बस यही होता है कि कुछ जो मिड टर्म होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम होते हैं, जैसे 9, 10, ठीक है, वो वाले सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, उनमें फिर इसकी परसेंटेज थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। वो फिर जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी, हमारी टोटल जो 45% बनेगा ना, वो ही पास होगा। तो वो 45% फिर फाइनल अगर अच्छा हुआ है तो उसका बन जाएगा, अगर फाइनल अच्छा नहीं हुआ तो उसको नहीं बनेगा, दैट्स इट। तो वो रह भी सकता है फाइनल टर्म से, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता दिया ना, बेसिकली आपको वो चीज़ बता दी है कि टोटल जो आपके फाइनल टर्म में है ना, उसके अंदर से आपको 45% चाहिए। ये बेसिकली फाइनल, मिड और असाइनमेंट क्विज़ेस को मिला के आपकी जो 100% बनी है ना, उसमें से 45% की बात की गई है, ठीक है। अभी गौर से बात सुनिएगा, जिनका अगर सप्ली आ जाती है, फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी के भी सप्ली आ जाती है, तो सप्ली वाले आप क्या करेंगे, तो उनसे गुजारिश यही है कि जब सप्ली आएगी तो मैं उस पर अगेन वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। वीडियो देख के कोर्स सिलेक्शन करनी है आप लोगों ने, फालतू में कोर्स सिलेक्शन कर लेते हो और बाद में कहते हो कि यार ये अब क्या हो गया। तो कोर्स सिलेक्शन जो है ना, वो सोच समझ के करनी चाहिए। कोर्स सिलेक्शन ही जब आप लोग गलत करते हो ना, गलत बुक्स का आप जो है ना वो आपस में मैच कर लेते हो, हालांकि एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने से दूसरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है, लेकिन आपने उसको छोड़ के कोई तीसरा सब्जेक्ट रख लिया, तो उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ नहीं मिलती, आपको डबल मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। एक सेमेस्टर में भी उसको सब्जेक्ट को पढ़ा, दूसरे में फिर उसी को पढ़ना पड़ेगा, उसकी जो अल्टरनेटिव बुक आपके पास पड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको तब बताऊंगा जब ये आता है ना रिजल्ट, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा ये चीज़, ठीक है। तो आप लोगों ने हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मज़ीद इस पर सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो और आप लोगों की सपोर्ट शो हो, ठीक है। उसके अलावा इंशाल्लाह मैं जो भी वीडियोस आएंगी ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों ने चैनल को विज़िट करते रहना है और अनसब्सक्राइब नहीं करना है, ये गुजारिश है। मोस्टली लोग अनसब्सक्राइब कर रहे होते हैं, रोज़ाना के डेली 10-15 लोग अनसब्सक्राइब करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि वो अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं, पता नहीं क्या इशू है इनको, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का। अल्लाह हाफिज़।